हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सरकार की डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के बारे में। दिल्ली सरकार डिसेबल पर्सन को देगी हर महीने 2500 रुपए, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि पूरी जिंदगी। अब दोस्तों, डिसेबल पर्सन का मतलब केवल ये नहीं होता कि जो शारीरिक रूप से डिसेबल है, मानसिक रूप से डिसेबल पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी का एक हाथ नहीं है, या किसी का एक पैर नहीं है, या किसी की एक आंख नहीं है, तो वो शारीरिक रूप से डिसेबल हो गया। लेकिन किसी का दिमाग कम काम करता है किसी बीमारी की वजह से, तो वो मानसिक रूप से डिसेबल पर्सन हो गया। तो दोनों इंक्लूडेड है इस स्कीम में, मानसिक रूप से डिसेबल एंड शारीरिक रूप से डिसेबल। दोस्तों, कौन कौन सी डिसेबिलिटी इस स्कीम के अंदर आती है उसकी लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से देख के पता कर लीजिएगा कि आपकी डिसेबिलिटी इस स्कीम के अंदर आती है कि नहीं। अब दोस्तों आते हैं कि इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला तो यह है कि जो भी डिसेबल पर्सन अप्लाई कर रहा है इस स्कीम के लिए, तो जिस समय वो अप्लाई कर रहा है उस समय से कम 5 साल पहले से वो दिल्ली में रह रहा हो। दूसरा, उसकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम फैमिली इनकम की बात करते हैं तो अगर डिसेबल पर्सन मान लीजिए 18 साल से कम उम्र का है, या उसकी शादी नहीं हुई है, या वो कमाता नहीं है, यानी कि अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में माँ बाप की जो इनकम है वो फैमिली इनकम का पार्ट होगी। अगर मान लीजिए उसके माँ बाप मर चुके हैं और उसको किसी गार्जियन ने पाला है जिनके ऊपर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो उन गार्जियन की जो इनकम है वो भी डिसेबल पर्सन की फैमिली इनकम में काउंट होगी। मान लीजिए डिसेबल पर्सन की शादी हो गई है, तो अगर महिला डिसेबल्ड है और उसका पति डिसेबल्ड नहीं है, तो पति की इनकम उनकी फैमिली इनकम में इंक्लूड होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पति डिसेबल्ड है और उसकी जो पत्नी है वो डिसेबल्ड नहीं है, तो उसकी पत्नी की भी जो फैमिली इनकम है वो भी उनकी फैमिली इनकम में इंक्लूड होगी। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे आते हैं। डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो भी डिसेबल पर्सन है वो ये बात जानते हैं कि जब उनका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है तो उससे पहले एक मेडिकल असेसमेंट होता है, जिसमें कि ये बताया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि आपकी जो डिसेबिलिटी है उसका परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों, अगर आपकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% से कम है तो आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी। इस पेंशन के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, दिल्ली सरकार की इस योजना के लिए आपकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास दिल्ली की किसी बैंक की ब्रांच में एक अकाउंट होना चाहिए, सोलो अपने नाम पे, डिसेबल पर्सन के नाम पे अकाउंट होना चाहिए। अब मान लीजिए डिसेबल पर्सन माइनर है तो उस केस में ज्वाइंट अकाउंट भी चल जाएगा पेरेंट्स के साथ। अब दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से ऑनलाइन। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर हम ये कंडीशन रखते हैं इसमें कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय से व्यक्ति दिल्ली में रह रहा हो जब वो अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एक प्रूफ लगेगा कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लगेगा कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय से व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है अप्लाई करते समय। अब जब यहाँ पे कंडीशन है कि फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है, इसका भी एक प्रूफ लगेगा। इसका प्रूफ क्या लगेगा? ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। इनकम का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें कि आप डिक्लेयर कर देंगे कि आपकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम है। साल की जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम है। ये आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ही डिक्लेयर कर देंगे ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे। उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंडीशन है कि डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 40 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो अब ये कैसे गवर्नमेंट इंश्योर करेगी? आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे ये लिखा रहता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितने % है। तो मेन दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आप अप्लाई कर लेंगे। अब जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पैसा कैसे आएगा? दोस्तों, पैसा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो मैंने बोला ना कि आपके नाम पे, डिसेबल पर्सन के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, दिल्ली की ब्रांच में होना चाहिए, आधार होना चाहिए उसके पास, आधार से बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। उसी बैंक अकाउंट में पैसा हर महीने आएगा। और अगर माइनर है तो उस केस में पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी चल जाएगा, उस बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वेट कीजिए अगले वीडियो का, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।